हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 7200 रुपया और 7560 रुपया। तो हमें मूलधन बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपको करना ये है कि वीडियो को रोकना है और खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात 2 वर्ष की जा रही है, ठीक है, 2 वर्ष। और यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो 2 वर्ष के लिए दिया गया वो कितना है, 7200, ठीक है, 7200 है। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज 7560। देखिए, अब इस क्वेश्चन को तोड़ने से हम क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे पहले तो 1 वर्ष का ब्याज देख लेते हैं। 2 वर्ष का ब्याज आपका इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आप 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 3600 रुपया, ठीक है, 3600 रुपया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा अंतर कितना है, तो अंतर देख लीजिए। अगर हम अंतर देखें SI और CI का अंतर, तो 7560 में से 7200 अगर मैं घटा देता हूं तो यहाँ पे 360 निकल जाता है, 360। और अब आपको पता है कि रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रतिशत निकालते हैं और दर यानी रेट प्रतिशत, तो ऊपर में हम लिखते हैं ब्याज, सॉरी अंतर होता है ना, ऊपर में अंतर होता है गुने 100 बटे में आपका होता है कितना, जो कि 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, ब्याज। बस यहाँ से हम निकाल सकते हैं अंतर कितना दिया गया 360, ऊपर में हमारा हो गया 100, नीचे आपका ब्याज टोटल कितना आया था 3600 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज, 00 से 00 खत्म, यहाँ पे आपका कट जाएगा 10 निकल गया। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है। हमें क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, मूलधन क्या होगा। तो मूलधन हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। SI बराबर P इंटू R इंटू T/100, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मूलधन हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था 3600, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। PR हो गया 10 और रेट हमारा टाइम हो गया 1 साल, 00 ये दिया, और यहाँ से 1060 खत्म कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P बराबर हमारा 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का राइट आंसर। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जब 2 वर्ष की दी जा रही है, चाहे कितने भी वर्ष की दी जाए, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट जो दिया गया उसका हम 1 वर्ष पे निकाल लेंगे। 1 वर्ष के 3600, उसके बाद अंतर देख लीजिए, उसके बाद रेट परसेंट हमारा एक फार्मूला होता है, अंतर गुने 100 बटे ब्याज। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो रेट निकल जाएगा 10%। जब 10% रेट निकल गया तो आप इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं मूलधन। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकते थे, बिना किसी मतलब इतना कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट हम ऑप्शन से बना सकते थे। देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। क्वेश्चंस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस हमारा ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं ऑप्शंस पे बनाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझेंगे। 2 वर्ष की बात कही जा रही थी, 2 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका 7200 हो रहा है, ठीक है। लेकिन मूलधन तो ऑप्शंस में से कोई ना कोई होगा ना, मूलधन आपका ऑप्शंस में से कोई ना होगा। तो हम ये मान लेते हैं, आपको मोस्टली देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे, तो आपको ज़्यादा पता होगा कि रेट हमेशा 10% पे ही होता है, मतलब मोस्टली चांसेस होता है कि रेट 10% होगा। तो 10% लेकर के आप चेक कर लीजिए, डायरेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं ऑप्शन C को उठाता, अगर मैं सभी ऑप्शन को एक एक करके चेक करता, तो मैं मानता हूं कि मूलधन अगर हमारा 36,000 था, मूलधन 36,000 था, तो रेट मैंने मान लिया कि अपने से 10% होता है, मतलब मोस्टली 10% होता है, और समय हमारे पास 2 है। तो अब यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो अब आप देखो 36 दूनी के 72, यानी आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7200 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते थे, लेकिन ये आप करेंगे कब, जब आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीख रहेंगे तब, ठीक है। तो मैंने आपको बस बताया है कि आप शॉर्ट में इसको बना करके निकल सकते थे बिना किसी मतलब इतना टाइम वेस्ट किए बिना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि एक चालक प्रत्येक 1 घंटे बाद अपने वाहन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है यदि वाहन की प्रारंभिक गति 75 किलोमीटर है। ध्यान दिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर हम बात करें, समझिएगा, वो 4 घंटे यात्रा करता है, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा और चौथा घंटा। समझाने के लिए कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं एग्जाम्स में आपको। तो पहली बार वो क्या कर रहा है, 75 किलोमीटर चलेगा, हर घंटे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है। तो पहला 75 है, तो दूसरा 80, तीसरी बार वो क्या करेगा, तीसरी बार 85 हो जाएगा, और चौथी बार 90 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। तो सभी अगर डिस्टेंस को मैं जोड़ दूंगा तो कितना बन जाएगा,
सभी डिस्टेंस को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 5 5 10, 9 8 17, 17 और 7, यहाँ पे आप देखिए 17 7 हो जाएगा आपका 24 और 8 32 1 33, ठीक है 330 यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 330 और समय आपका कितना है टोटल 4 घंटा। तो आपसे पूछा क्या गया है, आप देख लीजिए, पूछा गया है कि औसत गति बताइए, यानी स्पीड बराबर आपको बताना है, स्पीड बराबर कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी बटे में कुल समय, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी 82.5 आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, ऑप्शन बी में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया हमने वहाँ पे क्या है कि प्रत्येक घंटे वो 5 किलोमीटर की विधि करता है, तो हम ये मानते हैं कि पहला जब स्पीड उसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा था, यानी 1 घंटे में वो 75 किलोमीटर चला होगा। दूसरा जब 1 घंटा हुआ तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी कि 5 किलोमीटर से बढ़ा दिया 80 85 90, इस तरह से हम करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का एक सवाल है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को देखिए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद खुद सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, उसके बाद नहीं समझ में आए तो वीडियो देखिए। क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि 1 4 7 और नीचे हमारा 27 है, ठीक है ना। उसी तरह से 2 5 8 और यहाँ पे 38। तो पूछा गया है, बताइए कि 3 6 9 दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया कि जिधर ज़्यादा लगता है उसी तरफ हम नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तो 7 चौक 28 में से कम कर देंगे तो 27, 8 पंजे 40 में से 2 कम कर देंगे तो 38, 9 छक्के 54 में से 3 कम कर देंगे तो 51। कुछ नहीं करना, 51। चलिए इसके बाद अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर भी एक रीजनिंग का सवाल है, 42 दिया गया, 45 है और यहाँ पे 34 है, राइट। बीच में हमें 11 है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो 54, 89 और 32 नहीं 82 है, सॉरी 82, और यहाँ पे बीच में 15। तो हमें ये बताना है कि बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। ऊपर में 58 है, नीचे आपका 39 है, 72 है। तो सबसे पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो 5 4 9 2 11, ठीक है, बीच में 11 लाया गया तो हम मान लेते हैं कि 121 होगा, 121 होगा। तो सभी को जोड़ करके देख लीजिए, 5 4 9 2 11, लास्ट में 1, 4 3 7 4 11 1 12, यानी 121 आ गया। इसका आपका तोड़ दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे, 121 यानी 11। तो बस डायरेक्ट इसी पे चलते हैं। 8 2 10 9 19, 1 लगा, 7 3 10 5 15 और 1 16, 169 किसका होता है, तो आप कहेंगे 13 का। हो गया काम खत्म, 13, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए देख सकते हैं 13। चलिए इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन है। बॉक्स वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है। अगर लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर आप लगे रहोगे उसी में। क्या दिया गया कि 11 3 49, 11 3 49, 5 19 और वाट का साइन है, 7 13 और 100। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा है, ये आपका 49 जो है वो किसी ना किसी कहीं से कहीं 7 का स्क्वायर है। तो हम इन दोनों को काम करके 7 लाना होगा, ठीक है। तो 11 और 3 को जोड़ेंगे तो 14, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो भाई 7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर किया गया। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, 9 और 19 और 5 24 होता है, 24 यानी कि प्लस करेंगे 24, 24 का आधा करेंगे तो 12 और 12 का स्क्वायर यानी 144, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये 100 है, कैसे किया गया, 13 और 7 20 होगा, जोड़ेंगे तो 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर 100, बस वही किया गया था, यानी 144 यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला सवाल रीजनिंग का देखिए क्या कह रहा है। 7 का 88 के साथ वही संबंध है, तो बताइए कि 6 का क्या होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब बिना मतलब के कुछ भी रीजनिंग हो जाता है। कैसे, तो 12 सत्ते 84 में 4 जोड़ देंगे, ठीक है, 12 सत्ते 84 में 4 जोड़ेंगे तो इसमें भी 12 छक्के 72 में 4 जोड़ दीजिए, 76 हो जाएगा राइट आंसर, 76। मतलब कोई लॉजिक नहीं होता, कुछ भी अपने से गुना कर दीजिए, वही उसमें भी करना होता है। अब अगला सवाल बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चंस में आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है APGP, जिस पे करीब 3 लाख से ज़्यादा व्यू है और अभी भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो AP आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका कवर हो जाएगा, कैसे करना होता है। 6 10 14 ... इसमें पूछा है कि बताइए कि 17वां पद क्या होगा। 17वां पद क्या होगा, 17वां पद का मतलब तो समझ रहे हैं ना कैसे कह रहा है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हमें बताना है कि 17वां पद क्या होगा। कैसे करेंगे, क्या लिख देंगे 1 2 3 4 इस तरह से। कितना का अंतर हो रहा है, आप कहेंगे 4 का अंतर होता है, चलो भैया 4 4 बढ़ाते चलो, 4 4 बढ़ाते चलो, जोड़ के लिख देंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना होता है।
कैसे करते हैं? तो स्टार्टिंग हमारा कितना है, a बराबर पहला पद 6, अंतर कितना है, तो अंतर हमारा हो जाएगा 4, दूसरा में से पहला घटाते हैं यानी d2 माइनस d1 करते हैं, सॉरी d2 माइनस d1 करते हैं, या फिर हम इसको करते हैं t2 माइनस d1। t2 माइनस d1 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दिया जाता है, यही हमारा निकलता है डिफरेंसेस, अंतर, सार्वंतर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि 17वां पद निकालते कैसे, t17 बराबर यानी कि जो 17th टर्म्स है उसको हम लिखते हैं a प्लस 16th d। ठीक है, एक कम करके, क्योंकि आपको पता है फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाकर के एपी पढ़िए। ठीक है, 17 पर पूछा है a प्लस 16d, तो a का मान 6 है, 16 गुने d का मान कितना 64, 16 चौका 64 और 6 70 हो गया 70, यानी आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो 17वां पद आएगा वो 70 आएगा। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन कब, जब आपको ये चीज़ पता हो तब। अगला प्रश्न है कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य से अनुपात। चलिए देखिए, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात, तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा जो है विक्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात दिया है 3:7 दिया गया। तो चलो 300 मान लेते हैं, और जो हमारा मार्केट प्राइस है अंकित मूल्य उसको 700 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, छूट का प्रतिशत बताना है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि एसपी बराबर मार्केट प्राइस गुने डिस्काउंट परसेंट बाई 100 होता है, यही तो होता है फार्मूला। तो बस इसी फार्मूले पे बैठा देते हैं यहाँ पे। एसपी हमें 300, हमने कोई चीज़ को बेच दिया, कितना, मार्केट प्राइस उस पर 700 रुपये था, डिस्काउंट मैंने मान लिया कि 100 माइनस मैंने डी, 100 माइनस एक्स या 100 माइनस डी कर लीजिए, 100 हो गया। ठीक है, 00 से 00 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो होगा क्या, 300 बराबर 700 माइनस 7d। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 7d बराबर 400, इधर जाएगा तो d का मान कितना हो जाएगा 400/7। कर लेते हैं, करेंगे तो चलिए करके देखते हैं। 7 × 5 = 35। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकलेगा वो डी निकलेगा, 57.14, 57.14। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए कैसा, 7 से डिवाइड करके 7 × 5 = 35, बचेगा यहाँ पे 5 और 0 50, 7 7 49, यानी 57 जो भी आएगा, तो आपका ऑप्शंस में ठीक एक ही दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी एक आदत है, जब मैं क्लास में होता हूँ, मतलब क्लास कराता हूँ, तो फालतू की बातें हम नहीं करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस को बनाने में अगर 10 मिनट का टाइम लगता है, तो मैं बाकी लोगों की तरह उसको 20 मिनट नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि समय सबके लिए भाई इम्पॉर्टेंट ही है। तो मैं फालतू का बातें करके ये करो वो करो, मतलब खींच करके लंबा नहीं करना चाहता हूँ क्लास। तो बस ध्यान दीजिए और बस जो बातें हैं वही समझिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2130 धनराशि को 3 भागों में बांटा जाता है। अभी मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपका सेशन बहुत छोटा होता है, थोड़ा सा लंबा करिए। अरे यार, लंबा आप लोगों को लगता है कि जहाँ पे आप क्लास लेते हो वहाँ पे 10 क्वेश्चंस को खींच करके 1 घंटे का लाइव क्लास दिया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि ये मैंने 1 घंटे आज क्लास पढ़ा है, और हम यही चीज़ 10 क्वेश्चंस को अगर मैं 15 मिनट या 20 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको लगता है कि यार मतलब बहुत ही कम क्लास, बहुत ही कम मैंने पढ़ा। तो ये आप लोगों के बस सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। पहला अच्छा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2130 रुपये की धनराशि 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। दूसरा भाग पहले भाग का 60% है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, 710, 426। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाइए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा भाग, यानी ये जो भाग है पहले भाग का 60% है। तो चलिए चेक करते हैं, दूसरा भाग ये है, तो पहले भाग का 60% आना चाहिए भाई, 426 आना चाहिए। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो तभी तो पॉसिबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 00 से 00 खत्म, 6 कम 6 और 7 6 के 42 आ तो गया भाई, बिल्कुल सही है। अब इस ऑप्शंस में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तीनों का योग आपका 2130 होगा। दूसरा जो भाग है वो पहले भाग का 60% भी है, 426 निकल जा रहा है, तो यानी सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चाहो तो आप बाकी ऑप्शंस को भी चेक करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बस ध्यान से समझेंगे तब।
देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 32 है, तो 6 संख्याओं का अगर औसत 32 है तो टोटल कितना हो गया, 6 दूनी की 12, 6 ती 18, 1 19, यानी 192 टोटल उसका वर्ग हो जाता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक को 2 की वृद्धि की जाती है, तो ध्यान दीजिएगा अगर प्रत्येक को स्टार्टिंग की 3 संख्या को प्रत्येक को मैं 2 वृद्धि करता हूं तो 3 3 3 6 की वृद्धि होगा, तो मैं 6 वृद्धि कर लिया। उसके बाद आगे कह रहा है कि अंतिम शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 की कमी की जाती है, यानी एक संख्या में अगर 4 की कमी करता हूं तो 3 संख्याओं में तो 4 4 4 तीनों बार कमी होगा, यानी टोटल 12 कमी होगा। तो अब ये हमारे पास बनेगा कितना, यानी कि 6 186 टोटल हमारा नंबर हो जाता है 186। अब प्रश्न में पूछा जाए तो बताइए कि नया औसत क्या है, तो संख्या तो भाई पहले से जितना था उतना ही रहेगा ना, 6 संख्या है तो 6 ही रहेगा, यानी अब जो हमारा औसत होगा वो 31 है। 31 यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो अगर हम मानते हैं एक गर्ल्स और एक बॉयज़, तो अगर हम ये देख लेते हैं कि गर्ल्स 200 है तो बॉयज़ 100 है, बस ये मान लिया जाता है कि कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 50 में मान लेता हूँ या 100 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस दुगना मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से संख्या से दुगनी है, बिल्कुल गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से दुगनी है। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिला और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो बताइए कि प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है, प्रवेश ना पाने वाले। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं प्रवेश नहीं पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या। तो देखिए प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, देखिए अब इतना ना लिख करके डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि अभिष्ट प्रतिशत जो पूछा जा रहा है भाई। तो क्या करेंगे, बॉयज़ का कितना प्रतिशत जो है वो प्रवेश नहीं मिलता है, तो 55%, 100 का 55% तो भाई 55 ही होगा ना, 55 हो गया, ये हो गया 55। उसके बाद क्या कह रहे हैं, और 30% लड़कियों को प्रवेश मिल जाता है, 30% लड़कियों को प्रवेश मिल जाता है, यानी कि 70% लोगों को नहीं मिला होगा। तो 200 का 70% आप यहाँ से ले लो, 200 का 70% कर लेंगे तो ये 55 प्लस 7 दूनी की 14, 140 हो जाता है। तो टोटल कितना हो गया आप कहेंगे, देखिए ठीक है ना, ठीक है, 5 9 195। तो यहाँ पे देखिए 195 हो जाता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, 195 तो टोटल हो गया, यानी कि कितना लोगों ने इस टोटल उम्मीदवार जो हो गए 300 में से इतना उम्मीदवार प्रवेश नहीं लेते, तो टोटल कितना है, टोटल हमारा है 300। 300 गुने 100% के लिए 00 से 00 खत्म, इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 18 और 65, यानी 65% लोगों ने 65% उम्मीदवार जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया, उनको क्या कह सकते हैं, क्या था, प्रवेश नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन हम यहाँ पे सी में देख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्या है, इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 2 प्रकार की चीनी है, पहला जो कि 20 है और दूसरा जो है वो 40 है। अब प्रश्न कह रहे हैं कि दोनों को मिलाया जाता है और इस नए मिश्रण को 32 के अनुपात में कर दिया जाता है, 32 रुपये प्रति किलो मिलाया जाता है नया मिश्रण। तो बताइए कि अनुपात क्या होगा, तो बस अनुपात आपको पता होगा, इसमें से जो घटा देंगे तो 8 और इसमें से जो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 दूनी की 8 और 4 तिहाई 12, तो रेशियो हमारा क्या बन गया, 2:3 का रेशियो बन गया, 2:3 का रेशियो, जो कि हम ऑप्शन सी में देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है जो कि एक फार्मूला पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चंस अच्छे समझिए। क्वेश्चंस कह रहा है कि एक अर्धगोले का आयतन भाई कितना होता है, आप कहेंगे कि अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ ठीक है, आयतन कितना दिया गया, आयतन 19404 बराबर 2/3 22/7 r³। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी के 18, 7 दूनी की 14, 0 2, ठीक है यही होगा। अब 11 से घटाते हैं, 11 दूनी की 22, 11 8 88 हो गया, 88 जब हो गया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 88 7 2 9 9 और फिर से एक 0, 11 8 88 2 बचे, 11 दूनी की 22, ये हो गया। अगर मैं इसको भी कटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा 441,
और आपको पता है कि आर क्यू बराबर कितना हो गया कि 441 गुने 7 या 21, और आर की अगर हम वैल्यू देखें आर क्यू तो चलो 21 गुने 21 होता है, ठीक है। तो आर का मान 21 निकल गया, तो हमें त्रिज्या निकल गया। अब प्रश्न में पूछा गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो आपको पता है कि अर्धवृत्त की हम अर्धगोले की बात कर रहे थे, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। 3 गुने 22/7, आर का मान 21 गुने 21 हो गया, कितना हो जाएगा 22 तिहाई 66 गुने 21 तिहाई 63, 6 तिहाई 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो कि 4158 करेक्ट आंसर है, ठीक है। सॉल्व हमेशा देखिए ध्यान में मत रखिए कि हमें बस गुना करना है। अब मैं क्या करता कि डायरेक्ट गुना करने चल रहा था, ऑप्शन से मैंने ध्यान नहीं दिया और गुना करने चला था, लेकिन डायरेक्ट भी दिख रहा है 6 या 18, ऑप्शन पे एक बार मैच कर लीजिए। अगर ऑप्शन में 2 वहाँ पे अगर 8 दिखता तब हम सॉल्व करते, चलो कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता कि ये 8 होगा या वो 8 होगा। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ एक ही 8 दिख रहा है, तो करने की क्या जरूरत है, लास्ट में 8 आएगा ही आएगा। तो ऑप्शन डी दिख रहा है और ऑप्शन ई तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं हम मार सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचना होता है, बाकी कुछ नहीं है। यही सब टाइम आपको बचाता है एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल पर सवार एक व्यक्ति 5 मिनट में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई बताए, यानी कि दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल हम मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 5 मिनट में एक पुल, तो मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे 60 से, क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 15 चौका 60 और 5/4, इसका मतलब हो जाएगा 1.25 किलोमीटर। ये हो गया आपका डिस्टेंस, 1.25 किलोमीटर, यही होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो बस आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि आपको रोजाना न्यू वीडियोस मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।